खुदा यीशु मसीह के जलाली और बाबरकत नाम में सबको सलाम। मेरा नाम पादरी शर्जील मनव्वर है। मैं आपको अपनी इस नई वीडियो में खुशामदीद कहता हूँ। आज मेरे पास कुछ भी लिखा हुआ नहीं, आज कुछ भी मेरे पास इस तरह से मौजूद नहीं है कि मैं बोलूं, लेकिन आज एक दिल की बात मैं आपके साथ करना चाहता हूँ। एक ऐसी बात करना चाहता हूँ जिससे मैं और मेरी कौम और बिलखुसूस पूरा पाकिस्तान बड़ा शर्मिंदा हुआ। शायद हमने अपना जो आजादी है इसका मतलब बदल डाला है, इसके मतलब को समझे नहीं, इसका मतलब क्या है। जिस तरह से हम इस आजादी को, इस आजाद मुल्क में अपनी जिंदगी को गुजार रहे हैं, इस पर हमें अफसोस करना चाहिए, इस पर खुश नहीं होना चाहिए, इस पर अफसोस करना चाहिए। बहुत सारे ऐसे काम हैं, बहुत सारी ऐसी गलतियां, खताएं हैं जो हम करते हैं, उस पर सिर्फ अफसोस करने के अलावा और कुछ नहीं किया जा सकता। अगर हम ये कहें कि हमारी आजादी ये है कि हम जिस लड़की को चाहे हरासा कर सकते हैं, तो ये आजादी पर अफसोस है, ऐसी आजादी पर अफसोस है। ये जो कुछ हुआ है, मीनार पाकिस्तान का जो वाकया है 14 अगस्त में, आजादी के दिन जिस तरह से आजादी को गलत इस्तेमाल किया गया है, वो जो कुछ हुआ है वो गलत था। मैं ये नहीं कहता कि इसमें कौन गलत है, ये तो जो अदारे तहकीक कर रहे हैं वो तलाश कर रहे हैं कि गलती किसकी है, किसकी खता है। मैं ये नहीं कहता, लेकिन मैं इस बात पर बात करना चाहता हूं कि जो कुछ वहां पर हुआ है, अगर हम उसको आजादी कहते हैं तो हमारी आजादी पर अफसोस है। इसके साथ साथ नूर मुकद्दम का केस, बहुत केस चला और इस पर जो कुछ हुआ है, अगर ये आजादी है, जो कुछ उस मुलजम ने किया है, अगर ये आजादी है, तो फिर इस आजादी पर अफसोस है। अगर हम अपने इर्द गिर्द में जरा गौर से देखें, अगर हम ये देखें कि लोग पान खाकर जमीन पर जहां चाहे थूक देते हैं, अगर ये आजादी है तो फिर इस आजादी पर अफसोस है। इसी के साथ साथ लोग चलती हुई गाड़ी में से जब चाहे जिधर चाहे कूड़ा फेंक देते हैं, अगर ये हमारी आजादी है तो फिर हमारी आजादी पर अफसोस है। अगर हम इस आजादी में इस मुल्क को बेहतर नहीं कर सकते, इस आजाद मुल्क में रहते हुए इस मुल्क को और अच्छा नहीं बना सकते, इसकी जो आजादी हमें मिली है उसमें हम इस मुल्क की तरक्की के लिए कुछ नहीं कर सकते, तो फिर हमारी आजादी पर अफसोस है। एक बात हमेशा याद रखें, जितनी बुराइयां हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं, अगर हम उसको ये समझते हैं कि हम आजाद है, हमारी अपनी मर्जी है, हम जैसे चाहे कर सकते हैं, तो फिर इस आजादी पर बहुत ज्यादा अफसोस है। हमें इस चीज को सोचना है, क्या हमने इस आजादी का मतलब गलत बना लिया है, गलत समझ लिया है, और जो कुछ हम कर रहे हैं क्या वो ठीक है, क्या वो आजाद मुल्क में रहते हुए हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि वो पैसेदार, उनके पास पैसे हैं, वो अमीर हैं, वो अपनी अमीरी से इंसाफ को खरीद सकते हैं, वो अपनी अमीरी से अदालत में जाकर अपने हक में इंसाफ करवा सकते हैं। तो ये उनको हमेशा याद रखना चाहिए कि वो इंसान को तो पैसों से खरीद सकते हैं, लेकिन खुदा की अदालत से वो पैसों और सोने चांदी से बच नहीं सकते, क्योंकि जब खुदा अदालत करता है तो फिर वो उसमें किसी की तरफदारी नहीं करता। फिर जब खुदा अदालत करता है तो फिर वो हर बशर की अदालत करता है, उसमें चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, वो हर एक की अदालत करता है। तो इसलिए इससे पहले कि वक्त गुजर जाए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, इससे पहले कि वक्त हाथ से निकल जाए और हमारे पास मौका ना रहे, तो आइए मैं पूरी कौम से ये दरख्वास्त करता हूं, आइए हम अपनी गलतियों को, अपनी खताओं को और अपने गुनाहों का खुदा के सामने इकरार करें। खुदा के सामने इस बात का इकरार करें कि एक कौम होते हुए हम गुनहगार हैं, हमने खताएं की हैं। इस कौम को, इस मुल्क को बेहतर बनाने की बजाय हमने इस मुल्क को बिगाड़ा है। हमारी कामों की वजह से, हमारी खताओं की वजह से पूरी कौम का सर शर्म से झुक गया है। ये शर्मिंदगी की बात है जो काम हम करते हैं। आइए
हम खुदा उनके हजूर इन बातों का इकरार करें। आइए हम इस बात का इकरार करें कि हम गुनहगार हैं और फिर इन तमाम कामों से तौबा करें ताकि खुदा हमें महफूज रखे, ताकि जब खुदा इंसाफ करे तो फिर हम उसके इंसाफ और अदालत में महफूज रह सकें, बच सकें। तो इसलिए इससे पहले कि वक्त गुजर जाए, आइए हम सब कौम के तौर पर खुदा के हजूर झुकें, अपनी गलतियों का इकरार करें और खुदा से माफी मांगे और इन तमाम कामों से तौबा करें ताकि हमारा मुल्क एक महफूज मुल्क हो सके, हमारा मुल्क एक बाबरकत मुल्क हो सके, हमारा मुल्क तरक्की याफ्ता मुल्क हो सके और हमारा मुल्क एक सच में एक आजाद मुल्क हो सके। अगर आपको ये बात अच्छी लगे, मैं ये नहीं कहता इसको लाइक करें, क्योंकि ये बात लाइक करने वाली नहीं है, ये बात सोचने वाली है, ये बात गहरे तौर पर सोचने वाली है कि हम क्या कर रहे हैं। अगर आपको ये पैगाम अच्छा लगे तो जरूर इसको आगे शेयर कीजिएगा ताकि हम ये समझ पाए कि जो कुछ हम इस मुल्क में कर रहे हैं, मैंने तो सिर्फ 3-4 मिसालें दी हैं और बहुत सारी मिसालें हमारे आसपास मौजूद हैं जिसमें हमने इस मुल्क में रहते हुए जो आजादी है उसको गलत इस्तेमाल किया है, हमने आजादी को गलत तरीके से इस्तेमाल किया है। लेकिन हमें चाहिए कि आजादी को इस मुल्क की बरकत के लिए, आजादी को इस मुल्क की तरक्की के लिए और आजादी को इस मुल्क के लिए फख्र के लिए इस्तेमाल करें ताकि ये मुल्क बाकियों के लिए भी एक फख्र का बायस बन सके। उम्मीद है कि ये बात आपको जरूर अच्छी लगी होगी। इसी तरह से हमारे वीडियोस को देखते रहें, सीखते रहें और अमल करके दूसरों को सिखाते रहें। बहुत शुक्रिया।